सरिता की कहानी दिखाते हैं, जिसकी न सिर्फ हत्या की गई बल्कि उसके शव को गाड़ी में डालकर घर तक लाया गया और फिर मायके वालों के दरवाजे पर फेंक दिया गया। सरिता के साथ हुई इस घटना के बाद अब उसके परिवार में क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। जनती जे जारल जैबू आग में दहेज के, पाप नाही करती हो बेटी ससुरा में भेज के। भोजपुरी का ये लोकगीत सदियों से गुनगुनाया जाता रहा है, पर इस गीत के बोल से ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि आज भी उतना ही सच है जितना सदियों पहले हुआ करता था। भारतीय समाज से दहेज की कुप्रथा को खत्म करने के लिए कई कानून बने, अभियान चलाए गए, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी डराने वाली है। बिहार के सोनपुर में हुआ सरिता हत्याकांड ऐसी ही हजारों डरावनी हकीकतों में से एक है। आधी रात को एक कार जयप्रकाश कुशवाहा के घर के बाहर आती है। कुछ लोग कार से एक लाश निकालते हैं और घर के बाहर उसे लावारिस छोड़कर भाग जाते हैं। जब घर वाले बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि वो शव कोई और नहीं बल्कि उनकी बच्ची सरिता का ही है, जिसे करीब 9 महीने पहले बड़े अरमानों से ब्याह कर ससुराल भेजा गया था। बिहार के सोनपुर में घटी इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। मृतक सरिता के परिजनों का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर सरिता को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और फिर एक दिन उसकी जिंदगी ही छीन ली गई। सरिता की मां आज भी उस मनहूस दिन को याद करती है तो फपक फपक कर रोने लगती है। हम तो कभी जिंदगी में देखो नहीं किए हैं, न सोचे हैं कि हमें बेटी ऐसे मार के फेंक देंगे। जिंदगी हमें तो पता नहीं है, कभी नहीं देखी बेटी। हमें तो सजा चाहिए, उसको मौत जैसे बेटी के हमको फेंके उसको बीच रात में सजा दे देंगे, गोली मार दी। घटना का मुख्य आरोपी उसका पति सत्येंद्र है। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर में भी उसे ही देखा गया। इस घटना को मीडिया में खासकर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद सारण प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया। मामले में शामिल लगभग सभी आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन सरिता के परिजन कहते हैं गिरफ्तारी काफी नहीं, उन्हें इंसाफ चाहिए और वो भी जल्द। सरकार से इतना ही मांग है कि उसको जैसे हमारी बेटी के यहाँ बिक दिया है वैसे ही उसको भी चौराहे गोली मार दिया जाए, इतना ही हम कहेंगे। यही मांग है मेरा कि आगे मैं किसी दूसरे लड़की ऐसा भोग न होंगे, इसका दंड दिया जाए, उचित दंड दिया जाए। तो आप लोग कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि भाई एक और लड़की उसकी शादी करने से? हाँ, डर भी चाहिए है। जब तक सरकार समाधान इसका नहीं निकालेगी, इसका शासन नहीं देगी, तब तक डरे हुए हैं। सोनपुर में सरिता हत्याकांड के आरोपी जेल में हैं, पर सजा अब तक नहीं मिल पाई है। सरिता के परिजन आज भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि अदालत का फैसला कब आता है और क्या ये फैसला समाज के लिए मिसाल बन पाता है। सोनपुर से न्यूज 18 के लिए संवाददाता प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। क्राइम इन इंडिया 2023 के मुताबिक दहेज से संबंधित अपराधों के तहत दर्ज मामलों में 2023 में 14% वृद्धि देखी गई। 2023 में देश भर में 15,489 से अधिक मामले दर्ज किए गए। पूरे साल में 6,156 से ज्यादा मौत दहेज की वजह से दर्ज की गई। 2022 में 13,779 और 2021 में 13,768 मामले दहेज से संबंधित दर्ज किए गए थे। सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। यूपी में दहेज से संबंधित 7,151 मामले दर्ज किए गए थे। उत्तर प्रदेश में दहेज के लिए 2,122 मौत के आंकड़े दर्ज किए गए थे। अगर बिहार की बात करें तो इस मामले में बिहार 3,665 दर्ज मामलों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। बिहार में दहेज के लिए 1,143 महिलाओं की हत्या कर दी गई। कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा। यहाँ 2,322 मामलों के साथ दहेज के मामले जो हैं वो दर्ज किए गए। दहेज उत्पीड़न के मामले में 27,154 गिरफ्तारियां 2023 में की गई। 22,316 पुरुष और 4,838 महिलाओं की गिरफ्तारी
दहेज के मामले में 2023 में की गई। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया, जो कि एक अच्छा संकेत भी माना गया। इसमें पश्चिम बंगाल, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम जैसे नाम शामिल हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बेटियों की सुरक्षा के लिए कानून की किताब में कई सारे नियम हैं, पर सोचिए कि इसी कानून की रखवाली करने वाले अगर अपराध में शामिल हो जाएं तो इंसाफ कैसे मिलेगा। समस्तीपुर में एक जेलर की पत्नी का शव 10 और 11 फरवरी की दरमियानी रात को फंदे से झूलता हुआ मिला। उसके ससुराल वाले फरार थे और मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया। इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया कहां तक पहुंची है, इस रिपोर्ट में देखिए। महंगी गाड़ी के लिए घोंटा इंसानियत का गला। दहेज में डीजल गाड़ी नहीं मिली तो पत्नी को मार डाला। जेल का रखवाला बना पत्नी का हत्यारा। शादी के जोड़े में दिख रहा ये शख्स पेशे से जेलर है। इस पर जेल के भीतर अनुशासन, सुरक्षा और कैदियों की दैनिक गतिविधियों की निगरानी करने की जिम्मेदारी है, पर इसी ने कानून का गला घोंटकर उसे फंदे से लटका दिया। दरभंगा जेल का सहायक काराधीक्षक नंदू चौधरी पर अपनी ही पत्नी की हत्या का आरोप है। हत्या का कारण दहेज में डीजल गाड़ी की डिमांड पूरी नहीं हुई। कारण दहेज फॉर्च्यूनर गाड़ी, उसको डीजल गाड़ी चाहिए था। बोला दहेज में पेट्रोल गाड़ी दिए हैं, अभी हमारे पास गिफ्ट में दिए थे उसको पेट्रोल गाड़ी, तो बोला ना हमको डीजल गाड़ी चाहिए। 31 मई 2023 को विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव के नंदू की शादी श्वेता से हुई थी। शादी में श्वेता के घर वालों ने अपनी हैसियत के हिसाब से नगद XUV कार सहित लाखों का सामान दहेज में दिया, पर इतने से श्वेता के ससुराल वालों का पेट नहीं भरा। वो मोटी रकम और महंगी डीजल गाड़ी की मांग करने लगे। पहले श्वेता को प्रताड़ित किया गया। इसकी सूचना जब श्वेता के पिता को मिली तो वो सुलह के लिए ससुराल पहुंचे। तब लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। बेटी को मार के खुट्टी में टांग दिया। अच्छा। आए घर पर, गांव वाला से सूचना मिला तो घर वाला फरार हो गया, कोई नहीं मिला। तो थाना प्रभारी वहाँ गए, थाना प्रभारी को सूचित किए हुए आए। अब पोस्टमार्टम के लिए आए हैं तो गांव का कुछ लोग आ रहा है, कह रहा है कि लाश को हम इधर खींचेंगे उधर खींचेंगे। बताइए हमारा इसका फैमिली में ये इंसानियत है। विजय कुमार के वापस लौटते ही दहेज दानवों की दरिंदगी फिर से शुरू हो गई और आखिर में उन्होंने श्वेता को मार डाला। तकरीबन 20 दिन पहले हमारे पिताजी वहाँ गए थे। उसका सारा घर का लोग षड्यंत्र करके बोला कि बेटी को जान मार देंगे, तो कंप्रोमाइज करने के लिए गए थे वहाँ। तब बोले कि जा रहे हैं हम केस करने के लिए, तो उसका सास और ससुर दोनों पैर पकड़ लिया। अब बोला कि ना, आप छोड़ दीजिए, इसके बाद से जीवन में इस तरह का गलती नहीं करेंगे। लेकिन फिर वही करते 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 आज फाइनली उसको क्लोज कर दिया। श्वेता के घर वालों का आरोप है कि हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे से लटकाया गया। घटना के बाद से आरोपी पति नंदू और उसका परिवार फरार है। मायके वालों ने मामले में विद्यापति नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी है। आवेदन में पति, देवर और सास सहित अन्य पर आरोप है। 15 दिन बाद भी आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो दहेज कुप्रथा को आजकल एक नया नाम दे दिया गया है, गिफ्ट का नाम। शादी में अब दहेज नहीं, गिफ्ट की डिमांड की जाती है और अगर मुंह मांगा गिफ्ट नहीं मिला तो हत्या तक कर दी जाती है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और अगली कहानी है कटिहार की मधु की, जिनकी शादी में मां ने जमीन गिरवी रखकर कराई और अब धोखेबाज और लालची पति ने मधु को बेसहारा छोड़ दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मीना देवी अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रही हैं। जो कुछ था वो बेटी मधु की शादी में लगा दिया, पर दहेज के लोभियों की मांग खत्म नहीं हुई। जब मांग पूरी नहीं हुई तो दामाद ने बेटी को बेसहारा छोड़ दिया। तो जमीन जैसे हम बेटी के नाम पर लिख दिए और भी इसको डांट दबार कर जैसे सारा जमीन बेचवा ली है। क्या चाहते हैं अब वो बेचवा करके सारा जमीन बेचवा करके और पैसा अपने हाथ कर लिए। आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि अपना घर बस जाए, अच्छा से रखें।
साल 2013 में कटिहार के उदामा रेखा के रहने वाली मधु की शादी खेरिया के रहने वाले राजेश कुमार सिंह से हुई थी। तब राजेश 3 बच्चों का पिता था। पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी। मधु के घर 4 बहनें थीं। पिता का देहांत हो चुका था। बेवा मां पर बड़ी जिम्मेदारी थी, इसलिए मां ने कम उम्र में ही जमीन गिरवी रखकर मधु की शादी करवा दी। शादीशुदा थे वो पहले से, 3 बच्चा भी था उनका पहले से। तो आप लोग को पता नहीं चला था शादी से पहले? हमें मतलब बताया गया था कि मतलब बच्चा है उनको, तो हमारी मम्मी को कोई मतलब इतराज नहीं था कि बच्चा है, तो बोली कि कोई बात नहीं, वो तो शादी ब्याह होगा, सब अपना अपना घर हो जाएगा, वो अपना अच्छे से रखेंगे तो परिवार मतलब रखेंगे। तो पहला पत्नी उनका डेथ कर गया था? पहला पत्नी हाँ उनका डेथ हो गया था। उससे कितना बच्चे थे? उनसे 3 बच्चे थे। आरोपी पति राजेश ने पहले तो कुछ दिन मधु से ठीक ठाक रिश्ता रखा। दोनों का एक बेटा भी हुआ, लेकिन बाद में मधु की बहन की शादी के दौरान उसके राजेश ने धोखे से गिरवी रखी जमीन बेच दी और फिर मधु को भी प्रताड़ित करने लगा। मधु पिछले 1 साल से अपने मायके में ही है और चौक पर चाय नाश्ते की दुकान चलाकर जिंदगी गुजार रही है। दहेज प्रथा के मामले पर कटिहार की सीनियर महिला अधिवक्ता प्रियंका कुमारी कहती हैं कि ये एक सामाजिक अपराध है। कई मामलों में पीड़ित जागरूकता की कमी के कारण न्यायालय तक भी नहीं पहुंच पाती। मैक्सिमम महिला जो दहेज प्रताड़ना की शिकार रहती हैं, शादी तो हो जाती है उनकी, मगर पति जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है। ना उनको मेंटेनेंस मिल पाता है, ना उनको जो एक समुचित व्यवस्था होना चाहिए पत्नी को, बच्चे को, वो नहीं कर पाते हैं, जिससे हार थक के महिला न्यायालय की शरण में आती है। दहेज कुप्रथा को खत्म करने के लिए कानून तो सख्त है, पर इसका डर लोगों में खत्म होता जा रहा है। और इसके साथ ही